नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गेट थॉट्स में। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज आप लोगों को जान करके हैरानी होगी कि अब ये जो हमारे पास 200, 500, 2000, 100, 50 के बाकी सारे जितने भी नोट हैं, अब ये सब आरबीआई छापना बंद करने जा रही है। जी हाँ, आरबीआई छापना बंद करने जा रही है। अब हमारे पास नोट के बजाय ई-रुपये होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ई-रुपये क्या भला है, तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि ई-रुपये वह है जो कि कागज़ की नोट की जगह हमारे पास उसके बजाय डिजिटली फॉर्म में, मतलब कि हमारे मोबाइल फ़ोन में भारत सरकार द्वारा एक ऐप दिया जाएगा, उसमें ये रहेंगे। और आप जैसे कि ये नोट आदान प्रदान करते हैं, सेम उसी तरह आप उसे भी उपयोग में ला पाएंगे। उसी तरह से अब हम अपने मोबाइल फ़ोन के QR कोड स्कैन करके या मैसेज के ज़रिए एक दूसरे को ये पैसे दे पाएंगे। जिस तरह इस समय ये हमारे जेब में होती है, सेम उसी तरह से तब ये हमारे मोबाइल फ़ोन के ऐप में हुआ करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा सब आखिर सरकार को करके मिलेगा क्या? तो इससे होगा ये कि जो भी हमारे देश में इतने सारे कागज़ के नोट छपते हैं, इनके छपने में और इनके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही ज़्यादा धनराशि का उपयोग होता है। हर साल कई सैकड़ों हज़ारों करोड़ों नोट खराब हो जाते हैं। आरबीआई को नए नोट छापने पड़ते हैं और इन सब में जो भारी खर्चा आता है, उस खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने इस विषय में ये योजना लाई। तो अब सरकार चाहती है कि इस खर्चे को ना के बराबर किया जाए। इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है कि इसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके इस खर्चे को ख़त्म कर सकें। तो जैसे कि हम सब भारत पे, गूगल पे, पेटीएम ये सारे ऐप्स यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह से ये भी रहेगा। लेकिन ये सारे ऐप्स हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास बैंक में खाता हो, हमारे पास या डेबिट कार्ड हो, तभी हम इसका आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अब हम ई-रुपये के मदद से बिना किसी बैंक अकाउंट के, बिना किसी डेबिट कार्ड के हम इस सुविधा का आनंद ले सकेंगे। अभी सरकार ट्रायल के रूप में कुछ चिन्हित लोगों को ये सुविधा दे रही है। बैंक के मदद से आने वाले कुछ दिनों में ये सुविधा हम सब तक भी पहुंच जाएगी और हम लोग भी इसका आनंद उठा सकेंगे। और इससे सरकार जितनी भी सुविधाएं जनता को प्रदान करना चाहती है, जैसे कि जितनी भी गर्भवती महिलाओं को जो भी सरकार के द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है, उसकी जगह अब सरकार उन्हें ई-वाउचर देगी। अब इससे होगा क्या? तो इससे होगा ये कि अगर गर्भवती महिला को पैसा दिया गया है उसे खुद का स्वास्थ्य सही करने के लिए या बच्चे के सेहत के लिए, तो अब आप उसे पैसे को इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं कामों में कर पाएंगे। इसका मतलब कि आप उससे कोई अलग काम नहीं कर सकते। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं घूमने चले गए या कुछ मेकअप का सामान ले आए या कुछ भी, आप सिर्फ और सिर्फ उससे उसके सेहत से रिलेटेड सामान ही ला पाएंगे, क्योंकि वो वाउचर ऐप उसी में सिर्फ उपयोग कर पाएंगे। ये नहीं कि उससे आप कुछ और कर लें। या मान लो किसी किसान भाई को सरकार ने खेत में खाद डालने के लिए वाउचर दिया है, तो उस वाउचर से सिर्फ खाद ही मिलेगा, उसकी जगह और कुछ आप कहीं और उपयोग नहीं कर पाएंगे। इससे होगा ये कि पहले सरकार कोई भी योजना लाती थी, जैसे वो कहती थी कि गरीब लोगों को मास्क दिया जाए, तो होता क्या था कि सरकार ने पैसा दिया है 20 रुपये वाला मास्क खरीदने के और लोगों को मिल रहा है 2 रुपये वाला मास्क। अब से ऐसा नहीं होगा, मतलब कि कहीं ना कहीं इससे अब करप्शन भी काफ़ी हद तक ख़त्म होगा। और हाँ, 2000 या 500 के नोट बंद नहीं होंगे। बस होगा क्या कि जितनी ज़्यादा मात्रा में सरकार ये नोट छापती थी, अब वो कम हो जाएगा। उसकी जगह अब सरकार को कम नोट छापने पड़ेंगे। अब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल करेंसी को उपयोग में लाने पे जोर डालेगी। तो सरकार का यह फैसला आपको कैसा लगा? सही है कि नहीं? आप सबकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपना महत्वपूर्ण वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।